इस एबनॉर्मलिटी का या डिस्फंक्शन का पता लगाने के लिए हाउस ब्रेकमन ग्रेडिंग सिस्टम है। इसका पेशेंट में कितनी % डिफॉर्मिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है वेस्टिबुलर को क्लियर नार्व के लिए। इसके लिए आपने सुना होगा वेबर और रेनी टेस्ट करते हैं, वो अपन आगे स्टडी करेंगे क्या होता है। इसमें सबसे पहले पेशेंट को हियरिंग टेस्ट करते हैं, पेशेंट के कान में कुछ फंसते हैं ताकि और पूछते हैं कि पेशेंट उसको सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा। To differentiate conductive hearing loss from sensory hearing loss, the Weber and Rani test may be done. Vestibular cochlear nerve का फंक्शन इवेल्युएट बाय टेस्टिंग फॉर निस्टिग्मस। इसमें पेशेंट की प्रेजेंस कैरेक्टर जैसे डायरेक्शन पेशेंट की जैसे पिक्चर में दिखा रखी है ऐसे आंखें होती है। ये आइडेंटिफाई करता है वेस्टिबुलर डिसऑर्डर के लिए। निस्टिग्मस में भी रोटेटरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में भी अकर स्पॉन्टेनियल और गोज विथ हेड मोशन या सिर के साथ आंखें घूमना। ये हम पढ़ेंगे वेबर और रायनी टेस्ट। ये नोट सेट में बहुत कॉमन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इन वेबर टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, एक ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करने के बाद फोरहेड के मिड लाइन में प्लेस कर देते हैं। और इन कंडक्टिव डीपनेस द साउंड इज हियर्ड बेटर इन द डीप ईयर। जो कंडक्टिव डीपनेस में जिस कान में कम सुनाई देता है उसमें बेटर साउंड सुनाई दे देगा या उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा फील होगा। इन नर्व डीपनेस इज द बेटर टू ईयर। और रायनी टेस्ट में क्या करेंगे अपन, और रायनी टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करने के बाद अपने कान के पीछे मस्टर्ड प्रोसेस के अंदर पर टच करेंगे। और जब वह साउंड सुनना या वाइब्रेशन बंद हो जाए तो उसके बाद अपन कान के पास उसको एकॉस्टिक मीटर्स के पास लाकर सुने कि उसको कान से वाइब्रेशन सुनाई देता है या नहीं देता। A normal ear or with narrow deepness the sound will be heard again, but the conduction deepness for the sound will not be heard. ये सेम प्रोसेस अपोजिट ईयर में करते हैं। फॉर मोर अधिक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए अपन ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं। 9th नर्व क्रेनियल नर्व है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे जीभ बाहर निकाल के पेशेंट की जीभ को टेस्ट करवाएंगे, जैसे नमक या मीठे को पहचान पा रहा नहीं पा रहा, और जीभ का मूवमेंट कराएंगे, जैसे अंदर बाहर साइड में मूवमेंट कराएंगे लेफ्ट राइट के लिए, पेशेंट को निगलने के लिए बोलेंगे। और पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे बाय टंग डिप्रेशर से उसको दबाएंगे तो उसको पीछे की तरफ टंग को 2/3 को लास्ट को दबाएंगे तो उसको वोमिटिंग जैसे गैग रिफ्लेक्स आएंगे। इससे पता चलेगा कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इंटेक्ट है। नेक्स्ट है वेगस नर्व 10th नर्व। इसमें असेस पेशेंट सेलो स्पीच एंड होरासनेस। इसमें पेशेंट को निगलने के लिए बोलेंगे, स्पीच बोलने के लिए बोलेंगे और होरासनेस के लिए बोलेंगे, जैसे गला साफ करने के लिए बोलेंगे। असेसरी नर्व में असेस फॉर ट्रेपेजियस व स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स मूवमेंट के लिए। इसके लिए पेशेंट को कंधों को श्रिंक करना, ऊपर उचकाने के लिए बोलेंगे, ऊपर करने के लिए बोलेंगे, और गर्दन को साइड टू साइड टर्न करने के लिए बोलेंगे। उसमें एग्जामिनर प्रेशर अप्लाई करेगा, उसके अगेंस्ट गर्दन को मूवमेंट के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट है हाइपोग्लोसल नर्व। तो असेस द टंग मूवमेंट, स्पीच, साउंड और आर्टिकुलेशन एंड सेलोइंग के लिए बोलेंगे। इसमें आज द पेशेंट टू प्रोट्रूड द टंग एट मिड लाइन एंड साइड टू साइड। पेशेंट को जीभ को बाहर निकालने के लिए साइड टू साइड मूवमेंट के लिए आदि के लिए बोल लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल।